मस्त जोक मारा रे, या हंस रे हलकट हंस। हेलो दोस्तों, अभी सुनने में आया है कि फाइनली युद्ध विराम हो गया है। इसमें सबसे बड़ा खेल करा है अमेरिका ने, और अमेरिका ने ये खेल करा है। देखिए, एक तरफ तो आतंकवादियों को पैसे रिलीज़ करे आईएमएफ से, दूसरा अमेरिका ने पाकिस्तान को फ़ोन करा होगा, नेचुरल सी बात है, और कहा होगा कि भैया सीज़ फायर करें, और इंडिया वालों से भी बात करी होगी। इस बार सबसे अच्छा मौका था हमें पीओके लेने का, अब वो हम गंवा चुके हैं। इस टाइम अगर पीओके आ गया था हाथ में तो आ गया था। जानता हूँ भारत की फ़ौज हमारी बॉर्डरों पे है, कैजुअल्टियाँ होती हैं, दोनों तरफ की होती हैं, लेकिन सबसे अच्छा मौका इस टाइम था हमेशा के लिए आतंकवाद से छुटकारा पाना। पीओके हमारे पास आ जाता तो मुझे इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि चीन का जो रास्ता था वो ब्लॉक हो जाता और पीओके हमारे कब्जे में आ जाता। सारा खेल अमेरिका द्वारा खेला गया है। देखो, आतंकवाद देश के साथ कौन नहीं खड़ा था। आज भी अमेरिका पीछे से, भले डोनाल्ड ट्रंप बहुत खुश हो रहा है, बहुत मजाक उड़ा रहा था पाकिस्तान का, लेकिन चाल बहुत अच्छी चल रहा था वो। तुर्की उनके साथ था, काफ़ी सारे देश जो मुस्लिम कंट्री हैं बहुत उनके साथ थी, लेकिन भारत के साथ हमेशा रूस रहा है, और कुछ अच्छे देश मित्र हैं वो रहे हैं। लेकिन इस टाइम जो समझौता हुआ है उससे बड़ा दुखी हूँ मैं। दुख का कारण ये है कि पीओके फिर से हाथ से निकल गया। मैं जानता हूँ हमसे बड़े लेवल के ऊपर चाणक्य बैठे हैं, लेकिन आम नागरिक होने के कारण इस टाइम थोड़ा दुख तो हुआ है कि पीओके हाथ से निकल गया है। पहलगाम में जो घटना हुई थी उसमें वो आतंकवादी अभी तक पकड़ा भी नहीं गया। हाँ, भले उसी के रिश्तेदार जो दूसरे और आतंकवादी थे वो ज़रूर मरे हैं, लेकिन अगर इस टाइम भारत पीओके ले लेता तो मुझे लगता है हमारा सीना भी चौड़ा हो जाता, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा था। भारतीय सेना अंदर तक कभी भी घुस जाती और पीओके पूरे कब्जे में ले लेती। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? तो लाइक कमेंट ज़रूर दीजिए, क्योंकि इतना कैजुअल्टी होने के बाद, इतनी चीज़ें होने के बाद अगर समझौता हो रहा है तो फिर ये वही वाला युद्ध हो गया जो हमने चीन के साथ 71 में लड़ा था, या आगे पीछे हो सकता है, मैं कुछ भूल रहा हूँ। उस टाइम हमारे जवानों के पास हथियार नहीं थे, तो चीन से फिर भी हम हारे नहीं थे। गलती हमारे उसी टाइम हमारे प्रधानमंत्री से ही हुई थी, उन्होंने शांति अपना ली थी, जबकि हमारे पास उस टाइम हथियार भी नहीं हुआ करते थे। लेकिन आज की डेट में 2025 में हम एक बहुत मजबूत देश हैं। कोई देश इतनी जल्दी से हम पे फतह कर नहीं सकता, चाहे वो कितने भी मिल के आ जाएं। लेकिन अभी जो सुन रहा हूँ, वार्ता चल रही है, सीज़ फायर हो चुका है। सीज़ फायर देखो, हमें तब करना चाहिए था जब हमारे कब्ज़े में पीओके आ जाता। बाकी हमें वो उस पाकिस्तान को लेके अपने पास रख के उसको आतंकवाद को पाल के हमें कोई फ़ायदा नहीं था। हमें पीओके चाहिए था। उसके पीओके लेने के बाद हमारे जो अगल बगल और देश हैं वो हमारे साथ अच्छा रहते हैं। इधर से अफ़गानिस्तान भी अपना काम करता रहता और हम बहुत जल्दी पीओके पे कब्ज़ा कर लेते। ये हमारे लिए बहुत अच्छा बेनिफिट रहता। बाकी ऊपर चाणक्य लोग बैठे हैं, अब वो क्या निर्णय लेते हैं, लेकिन एक हिंदुस्तानी होने के नाते इस पे बड़ा दुख हुआ। भले मेरे घर से भी बहुत फ़ौज में हैं, जो छुट्टी आए थे सारे चले गए हैं, और
सेनाएं तो आपस में लड़ती रहती हैं, क्योंकि फौजियों का काम है लड़ना, अपने देश की रक्षा करना, चाहे इधर के हों चाहे उधर के हों। लेकिन हमें मानने थे वो आतंकवादी। अब पाकिस्तान तो पूरा वैसे ही भरा हुआ, उनका जनरल भी वैसी ही है आतंकवाद। तो वहाँ की से तो मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन मुझे अपने देश से लेना देना है। बहुत अभी मज़ा नहीं आया जो खबरें चल रही हैं। सीज़ फायर हो गया है, युद्ध विराम हो गया है, और वो भी अमेरिका जैसे मुल्क के कहने पर, जो कहता कुछ और है करता कुछ और है। वो भी चीन की तरह है बिल्कुल। एक तरफा तो पाकिस्तान को फंडिंग कर दी और दूसरी तरफ उसी के मज़े ले रहा था। तो उसका दोहरा चेहरा समझ में आता है। लेकिन अमेरिका हमें और देशों की तरह ना समझे, तेरे से ख़तरनाक चाणक्य हमारे देश में हैं। अब ये मोदी जी ही बता सकते हैं न्यूज़ चैनलों में किस प्रकार उन्होंने शांति का ये प्रस्ताव मंजूर करा। आपको मेरी बात सही लगी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। क्या बोला तूने?